ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अपनी बीएड फर्स्ट ईयर अधिगम और शिक्षण में आज का हमारा प्रकरण है धीमी गति से सीखने वाले बालकों की समस्याएं। धीमी गति से सीखने वाले बालकों की समस्याएं। इससे पहले हमने धीमी गति से जो सीखने वाले बालक है उनके अर्थ, परिभाषा, उनकी विशेषताएं और पहचान के बारे में अध्ययन किया। यानी धीमी गति से सीखने वाले बालकों की अनेक समस्याएं होती हैं जो कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, सामाजिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था और विद्यालय व्यवस्था से संबंधित होती हैं। इन समस्याओं के कारण ही इस प्रकार के बालकों का विकास अवरुद्ध होता है। यानी धीमी गति से सीखने वाले जो बालक हैं उन बालकों की सामाजिकता से संबंधित समस्या ले लो, विद्यालय से संबंधित ले लो या फिर परिवार से संबंधित समस्याएं ले लो। इन्हीं समस्याओं के कारण बालकों की जो सीखने की गति वो धीमी होती है और उनका विकास अवरुद्ध होता है। इसमें सबसे पहले है पारिवारिक समस्याएं। यानी बालकों की जो धीमी गति से सीखने से संबंधित सबसे पहली समस्या है पारिवारिक समस्या। इन बालकों को परिवार में उचित सम्मान प्राप्त नहीं होता है, जिसके कारण अनेक प्रकार की समस्याएं उनके समक्ष उपस्थित होती है। यानी जो बालक पढ़ाई में होशियार नहीं होते या किसी भी काम को धीमी गति से सीखते हैं तो उनकी परिवार में भी उपेक्षा की जाती है और परिवार में भी उनको उचित सम्मान नहीं मिलता है, जिसके कारण उनके समक्ष कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। जैसे परिवार में इस प्रकार के बालकों को सदैव नकारात्मक अभिप्रेरणा प्राप्त होती है। यानी उनको जो है मोटिवेशन जब परिवार की तरफ से दिया जाता है तो वह नकारात्मक रूप में दिया जाता है कि तुम ये काम कभी भी नहीं कर सकते हो, जो कि उनके उत्साह के स्थान पर उनमें निरुत्साह भर देता है। जब हम बालक को जो है नकारात्मक फीडबैक देंगे या नकारात्मक प्रश्न देते हैं या अभिप्रेरणा देते हैं तो बालकों का जो आत्मविश्वास है वह आत्मविश्वास आधा हो जाता है और उसी के कारण ही उनमें जो है उत्साह के स्थान पर निरुत्साह और हतोत्साहित हो जाता है कि वह किसी काम के लायक नहीं है। उसके बाद उनके द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य में असफलता की संभावना रहती है। यानी वो जो भी कार्य करते हैं उनको ये लगता है कि मैं इस कार्य में सफल नहीं हो सकता हूँ। तो यानी इस प्रकार के जो बालक हैं जब भी कोई काम करते हैं तो उनमें असफलता का भय सबसे पहले रहता है। फिर है परिवार द्वारा किए गए उपेक्षापूर्ण व्यवहार से उनका प्रत्येक कार्य के प्रति दृष्टिकोण भय मुक्त हो जाता है। यानी जब परिवार ही उनकी उपेक्षा करेगा या उनके साथ व्यवहार नकारात्मक करेगा तो बालक कोई भी कार्य करेगा तो उस कार्य के प्रति उसका जो दृष्टिकोण है वह भययुक्त रहेगा। यानी हर काम करने से वह डरेगा, क्योंकि उसको ये लगेगा कि यदि मैं ये काम करूंगा तो मेरे को जो है परिवार की तरफ से कुछ सुनने को मिलेगा। तो इस प्रकार से जो है बालक के धीमी गति से सीखने से संबंधित परिवार का वातावरण भी अहम भूमिका निभाता है और परिवार का वातावरण यदि बालक के प्रति नकारात्मक होगा तो उसको सीखने में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा है सामाजिक समस्याएं।
सामाजिक समस्याएं। दूसरी जो समस्या बालकों के समक्ष आती है वह समाज से संबंधित समस्याएं हैं। वह इनके जो है सीखने की गति को धीमी करती है, यानी ये सीख नहीं पाते। धीमी गति से सीखने वाले बालकों को समाज से भी उचित सम्मान नहीं मिलता है। इस प्रकार के बालकों की समाज से संबंधित अनेक समस्याएं होती है, क्योंकि बालक जब किसी भी कार्य को ठीक ढंग से नहीं करेगा या वह कुछ सीखेगा नहीं तो समाज भी उनकी उपेक्षा करता है। इसलिए उनको समाज से संबंधित कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे समाज जो है धीमी गति से सीखने वाले बालकों को जो उत्तरदायित्वपूर्ण जो कार्य है वह उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य प्रदान नहीं करता है, जिससे कि उनको अपनी उपेक्षा का अनुभव होता है। यानी जब समाज द्वारा कोई कर्तव्यपूर्ण या उत्तरदायित्वपूर्ण जब बालकों को नहीं दिया जाता है तो इस प्रकार के बालक जो है समाज में अपनी उपेक्षा अनुभव करते हैं कि हम किसी भी कार्य के लायक नहीं है, इसलिए हमें कोई भी कार्य नहीं सौंपा जाता है जिम्मेदारी वाला। फिर है दूसरा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक जो कार्य है, इन सांस्कृतिक कार्यों में भी बालकों की सहभागिता एकदम नहीं के बराबर होती है, क्योंकि इनको असफल होने का भय रहता है। यानी सामाजिक और सांस्कृतिक जितने भी कार्य हैं उन कार्यों में इनकी जो सहभागिता है वह नगण्य या नहीं के बराबर होती है। इसलिए जब नहीं के बराबर किसी कार्य में ये अपनी सहभागिता दर्शाएंगे तो वह किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकेंगे। उसके बाद तीसरा जो कारण है, समाज द्वारा इस प्रकार के बालकों के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार किया जाता है, जिससे कि इनके लिए समस्या का कारण होता है। विद्यार्थियों के साथ या इस प्रकार के बालकों के साथ किया गया हमारा जो व्यवहार है या भेदभावपूर्ण व्यवहार है वह भी इनके लिए समस्या का कारण बनता है, क्योंकि जब हम बालकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं तो बालकों का जो है वह आत्मविश्वास गिर जाता है, फिर वह किसी भी प्रकार के कार्य करने में सक्षम नहीं होते और ना ही कर पाते हैं। उसके बाद तीसरा जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संबंधी समस्याएं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संबंधी समस्याएं। अब जो तीसरे प्रकार की जो समस्या आती है वह शिक्षण अधिगम, यानी विद्यार्थी जब अधिगम करता है, शिक्षण करता है, इस प्रक्रिया से संबंधित उनको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। धीमी गति से सीखने वाले छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला है इसमें जैसे शिक्षण विधियों का निर्धारण करते समय इन बालकों की मानसिक योग्यता एवं स्तर का ध्यान नहीं रखा जाता है, क्योंकि क्लास में सभी प्रकार के बालक होते हैं, मंद बुद्धि, प्रतिभाशाली बालक और सामान्य बुद्धि वाले बालक। अब ये जो धीमी गति से सीखने वाले जो बालक है इनको ध्यान में नहीं रखते हुए जो है शिक्षण विधियों का निर्धारण किया जाता है और उनकी योग्यता को ध्यान में नहीं रखा जाता है, जिससे कि उनको शिक्षण और अधिगम में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसके बाद है शिक्षण विधियों के प्रयोग में शिक्षक द्वारा उन विधियों का प्रयोग किया जाता है जो उनके लिए प्रयोग में सरल हो, इससे अधिगम में इस प्रकार के बालकों की समस्या उत्पन्न होती हो। यानी शिक्षक जो है धीमी गति से सीखने वाले जो बालकों को ध्यान में नहीं रखते हुए उनके लिए उन शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं कर पाता है या उनके द्वारा नहीं किया जाता है, जिससे कि वह अधिगम जो है, अधिगम और शिक्षण
सरल रूप से अनुभव कर सके और किसी भी कार्य को या शिक्षण अधिगम को सीख सके। तो यानी इस प्रकार के बालकों को सरल से कठिन की ओर का ज्ञान देना होता है, जो कि शिक्षक के लिए अनिवार्य है, किंतु शिक्षक द्वारा जो है सभी विद्यार्थियों को समान रूप से देखा जाता है, इसीलिए उसी प्रकार से शिक्षण और अधिगम करवाया जाता है। उसके बाद है, इन बालकों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर उचित रूप से प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि सामान्य बालक इनको बोलने ही नहीं देते हैं। जैसे कक्षा में कई बार ऐसा होता है, कुछ प्रतियोगिताएं होती है, वाद विवाद है, प्रश्न उत्तरी है, या फिर शिक्षक जब कक्षा में शिक्षण कार्य करवाते करवाते जब विद्यार्थियों से कुछ क्वेश्चन करता है, तो धीमी गति से सीखने वाले बालकों को जो सामान्य, जो होशियार या प्रतिभाशाली जो बालक है, वह उनको बोलने ही नहीं देते और सारे जवाब वही दे देते। तो इसके लिए भी उनको इसमें समस्या उत्पन्न कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस सामान्य जो बालक होते हैं वह धीमी गति से सीखने वाले बालकों को बोलने का अवसर नहीं देते हैं। फिर है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षकों द्वारा इस प्रकार के बालकों की उपेक्षा की जाती है तथा नकारात्मक अभिप्रेरणा या नकारात्मक मोटिवेशन प्रदान किया जाता है, क्योंकि बालक को जब हम नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करेंगे तो उनका मनोबल टूटता है। और शिक्षक द्वारा ऐसे बालकों के लिए जब नकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो जो है उनको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वह जो है अपनी समस्याओं को शिक्षक के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाएगा अगर शिक्षक का व्यवहार ऐसे बालकों के प्रति सकारात्मक नहीं है तो। उसके बाद है पाठ्यक्रम संबंधी समस्याएं। पाठ्यक्रम संबंधी समस्याएं। अब जो है बालकों के सामने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ पाठ्यक्रम से संबंधित जो है समस्या है, उन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। धीमी गति से सीखने वाले बालकों को पाठ्यक्रम संबंधी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले पाठ्यक्रम निर्माण में इन बालकों के स्तर का ध्यान न रखते हुए संपूर्ण कक्षा को आधार मानकर, जिससे उनको समस्या उत्पन्न होती है। यानी इस प्रकार के बालकों को धीमी गति से बालक जो सीखते हैं उनको आधार न मानते हुए कक्षा का जो स्तर है उस स्तर के अनुसार जो है पाठ्यक्रम बनाया जाता है, जिससे कि उनको सीखने में कठिनाई होती है, पाठ्यक्रम से संबंधित कठिनाई होती है। उसके बाद है, इन छात्रों के लिए कोई विशेष पाठ्यक्रम नहीं होता है जो कि इनके स्तर के अनुरूप हो। यानी इन बालकों के लिए कोई विशेष प्रकार का पाठ्यक्रम नहीं बनाया जाता है जिससे कि ये बालक सीख सके। उसके बाद है, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में इन छात्रों की सहभागिता अधिक नहीं होती है, क्योंकि अपने साथियों से उपेक्षा का भय होता है। जैसे विभिन्न प्रकार की जैसे पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं, जैसे प्रतियोगिताएं वगैरह होती है, भाषण वगैरह, प्रश्नोत्तरी वगैरह, वाद विवाद जैसी प्रतियोगिताएं करवाई जाती है। उन प्रतियोगिताओं में जो है ये सहभागी नहीं बन पाते, क्योंकि इनको जो है यह भय रहता है कि उनके जो साथी है, कक्षा के जो विद्यार्थी है, वह उनकी उपेक्षा करेंगे या हंसी उड़ाएंगे। उसके बाद है, इन छात्रों के लिए खेलों में सरल एवं साधारण खेलों की विद्यालय में व्यवस्था होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं पाया जाता है। यानी इस प्रकार के बालकों को जो सरल है, जिसके माध्यम से जो है ये सीख सकते हैं, इस प्रकार की विद्यालय में व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन जो है यह देखा गया है कि सभी विद्यार्थियों को या कक्षा के सभी विद्यार्थियों को देखते हुए उसी प्रकार की खेलों का आयोजन किया जाता है। किंतु यदि विद्यालय में धीमी गति से सीखने से संबंधित जो बालक है, उनके आधार पर उनको छोटी छोटी जो पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं है या गतिविधियां है, उन गतिविधियों के माध्यम से यदि अधिगम करवाया जाए तो इनका जो है शिक्षण
प्रभावी या उनमें सुधार हो सकता है। तो इन सब से ये स्पष्ट होता है कि धीमी गति से सीखने वाले बालकों की समस्याएं इससे स्पष्ट होता है कि धीमी गति से सीखने वाले बालकों की समस्याएं प्रत्येक क्षेत्र में होती है, चाहे पारिवारिक क्षेत्र ले लो, सामाजिक क्षेत्र ले लो, शिक्षण अधिगम से संबंधित ले लो या फिर पाठ्यक्रम से संबंधित ले लो, क्योंकि इनको अपने इस तरह अनुकूल वातावरण नहीं प्राप्त होता है। इस तरह अनुकूल वातावरण न मिलने की स्थिति में जो है कुसमायोजन की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे कि वह अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते। इस प्रकार बालकों का विकास अवरुद्ध हो जाता है। अतः इनकी समस्याओं का समाधान प्रत्येक क्षेत्र में होना आवश्यक है, तभी जो है इनके विकास के मार्ग खुल पाएंगे। अब है आज का आपका गृह कार्य। धीमी गति से सीखने वाले बालकों की क्या क्या समस्याएं है, वर्णन कीजिए। अब जैसे हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में कोरोना जैसी महामारी भयंकर रूप से फैल रही है, इसलिए 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, बी स्टे एंड बी स्ट्रॉन्ग। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।